सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पहले व्यापारियों का धर्म व्यापार होता था, राजनेताओं का धर्म राजनीति होती थी और सामाजिक कार्यकर्ताओं का धर्म समाज सेवा। इसी तरह से दूसरे जो शोबे हैं जीवन में, जो लोग जिन जिन कामों से जुड़े हैं, शिक्षक शिक्षा को ही अपना धर्म समझते थे, जबकि चिकित्सक गरीबों और आम बीमारों के इलाज को अपना धर्म समझता था। धर्म जब शब्द आता था तो लोगों की नज़र सिर्फ मौलाना, पंडित, पादरी और दूसरे धर्म गुरुओं पर चला जाता था। यानी कि धर्म का मतलब मौलाना, पंडित, पादरी और ग्रंथी इत्यादि ही होते थे। आम लोगों के जीवन में जो धर्म होता था वो धर्म उनका रोज़मर्रा का जो काम था वो होता था। और उदाहरण के लिए यूँ समझ लें आप कि मज़दूरों की लड़ाई कोई धर्मगुरु नहीं लड़ा करते थे, बल्कि मज़दूरों की लड़ाई ट्रेड यूनियंस के लोग लड़ा करते थे, चाहे वो किसी भी दल के हों। उनकी पहचान ये थी कि वो मज़दूरों के नेता हैं, अर्थात उनका धर्म केवल ये होता था कि मज़दूरों पर यदि कोई जुल्म ज़्यादती होगी तो हम उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। अब वो मज़दूर मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, आस्तिक है, नास्तिक है, इससे कोई लेना देना, वो मज़दूर है। इसी तरह से बीमार हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किस धर्म का है, किस जाति का है, डॉक्टर को, चिकित्सक को इससे कोई लेना देना नहीं। उसका तो ये मज़हब था कि मरीज़ उसके पास गया है, वो मरीज़ को देखता था, समझता था, परखता था और फिर उसका मुनासिब इलाज जो उसके इल्म के ज़रिए पता चलता था वो करता था। इसी तरह से शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता था। उसके लिए जो शिष्य होते थे, जो तालिब इल्म होते थे, वो सिर्फ तालिब इल्म होते थे। वो किस मज़हब का है, किस बिरादरी का, इससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह से व्यापार जो होता था, जो बिजनेसमैन होते थे, उनका भी अपना कोई मज़हब नहीं होता था। हाँ, वो अपनी निजी ज़िंदगी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होते थे, लेकिन व्यापार में वो व्यापारी होते थे। और किसी भी व्यापारियों पर यदि कोई भी जुल्म ज़्यादती हो तो सारे व्यापारी मिलकर उसका मुकाबला करते थे। और यदि एक व्यापारी ने आवाज़ लगा दी कि आज मार्केट बंद होगा तो सारे व्यापारी उसके साथ खड़े हो जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे भारत बदल रहा। आपने सुना ही होगा कि देश बदल रहा। जी हाँ, देश वाकई बदल रहा। अब व्यापारियों का भी धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो गया। हाँ, एक बात और आपको बता दूं, इस बीच भारत में जो वातावरण, जो माहौल था वो ये कि यदि किसी ने किसी धर्म को अपमानित करने की कोशिश की, किसी धर्म के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी कर दी या किसी धर्म के लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, तो जो व्यापार मंडल होता था या जो चिकित्सकों की टोली होती थी या जो शिक्षकों की टोली होती थी या फिर मजदूरों की जो टोली होती थी, उन तमाम टोलियों के लोग इकट्ठे होकर काम करते थे उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने भावनाओं को आहत किया। उदाहरण के तौर पर किसी महानगर में यदि किसी इस्लाम धर्म के मानने वाले या हिंदू धर्म के मानने वाले या अन्य धर्म के मानने वालों के खिलाफ किसी ने भी उनके नबी, अवतार, पैगंबर, देवी देवताओं के खिलाफ यदि अभद्र टिप्पणी की है और व्यापारियों ने यह आह्वान किया कि नहीं, हमें उसके खिलाफ जो है एक दिवसीय बंद, बाजार बंद या फिर मशाल जुलूस या फिर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, एहतजाज करना है, तो सारे व्यापारी उसमें सम्मिलित होते थे। ये बगैर समझे कि ये जो अपमान हुआ है वो किस धर्म का हुआ, बल्कि उनका ये होता था, उनकी थ्योरी होती थी कि व्यापार मंडल ने यह आह्वान किया है इसलिए हम सभी व्यापारी आज हैं, चाहे मुस्लिम अगुवाई करे या हिंदू अगुवाई करे या जो भी अगुवाई करे। लेकिन अब भारत में ऐसा नहीं है। अब व्यापारी नहीं है, वो भी हिंदू और मुसलमान हैं।
अब जो है चिकित्सक नहीं है, वो भी हिंदू और मुसलमान। हद ये है कि शिक्षक भी अब शिक्षक नहीं है, वो भी हिंदू मुसलमान है। और पिछले दिनों तो एक बड़ी बात आ गई कि ड्राइवर भी अब ड्राइवर नहीं है और सवारी भी अब सवारी नहीं है साहब, वो भी हिंदू और मुसलमान को ढूंढा जा रहा। उसमें भी ओला की घटना का आपको पता होगा। और पिछले दिनों एक और बड़ी घटना भारत में घटी थी, खाना भी अब हिंदू मुसलमान हो गया। आपको पता होगा कि जो ऑनलाइन खाने को बुक किया जाता है और जो होम डिलीवरी होती है, उसमें भी 3-4 घटनाएं घट चुकी हैं। और उसमें भी डिलीवरी बॉयज़ के साथ धर्म के आधार पर जो है मारपीट की खबरें सार्वजनिक हुई हैं। तो कुल मिलाकर देश बड़ी तेज़ी से बदल रहा, और इस बदलाव का साफ जीता जागता नज़ारा कानपुर महानगर में देखा गया। कल जब नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, एक लाइव टीवी शो में जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की और पूरे देश में उसके खिलाफ प्रतिक्रियाएं हुई, आवाज़ लगी, तमाम लोगों ने बयान दिए। हालांकि ये बयान केवल मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम राजनेताओं और मुस्लिम समाज सेवियों के द्वारा दिया गया। पूरे भारत में नॉन मुस्लिम की तरफ से खुलकर कोई आवाज़ अभी तक सामने नहीं आई। ये तो राजनीति का एक धर्म हुआ है। अब जब कल कानपुर में दंगा भड़क गया, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक नपातुला बयान दिया कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि यह बयान उसी वक्त होना चाहिए था और देश के तमाम राजनेताओं को राजनीतिक धर्म का पालन करते हुए फौरन यह बयान देना चाहिए था। और तमाम दूसरे जो संगठन हैं उनको भी ये कहना चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो सार्वजनिक मंचों से धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया, सोशल मीडिया पर विरोध हुआ, मीडिया पर विरोध हुआ, अखबारों में बयानात दिए गए, सड़कों पर प्रोटेस्ट और एहतजाज हुआ। और अंतोगत्वा कानपुर में व्यापारियों ने, जी हां, व्यापारियों ने आह्वान किया जुमा के दिन बाजार बंद का। लेकिन मुट्ठी भर चिंटू पिंटू ने हिंदू व्यापारियों को कहा कि आपको दुकान खोले रहना है। नतीजा ये हुआ कि जुमा की नमाज के बाद जो दुकानें खुली थीं उसे बंद कराने का प्रयास किया गया और नतीजा आपके सामने है। जब बंद करने का प्रयास किया गया तो दंगा भड़क गया, दोनों तरफ से हमले हुए। लेकिन 3-4 बातें, हमले कैसे हो गए जब सबको सब कुछ खबर है, फिर भी कैसे हो जा रहा। प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम प्रशासनिक अमला उसी कानपुर में मौजूद हैं, कार्यक्रम चल रहा है। ये समझिए कि मैंने कानपुर को एक तरह से छावनी में तब्दील किया जा सकता था, चूंकि जहां भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है वहां एसपीजी के अलावा तमाम सिक्योरिटी के अमले मौजूद होते हैं। महामहिम राष्ट्रपति भी वही हैं, मुख्यमंत्री भी वही हैं, राज्यपाल भी वही हैं। तो फिर ऐसे में कानपुर में जब के कॉल पहले से दिया जा चुका था कि जुमा के दिन बंद होगा, तो सिक्योरिटी में इस तरह की चूक कैसे हुई, इंतजाम क्यों नहीं हुआ, एक बात ये। दूसरी बात कि योगी आदित्यनाथ अपने पुराने पहचान को बरकरार रखते हुए दंगे की खबर सुनते ही जो पहली प्रतिक्रिया दी, एक मुख्यमंत्री को यह प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि शांति बनाए रखें, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उपद्रव फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, इत्यादि इत्यादि ये बयान होते हैं। लेकिन पहले तो आप ये देखें, वो तस्वीरों से साफ नजर आएगा कि पहले तो कार्रवाई वन साइडेड हुई। मुस्लिम लड़कों को पकड़कर पुलिस हिंदू भीड़ के हवाले कर रही है। मैं कह रहा हूं जो कहना नहीं चाहिए, ये तस्वीर सामने आई है कि मुस्लिम लड़के को पकड़ा जा रहा और हिंदुओं के हवाले किया गया, भीड़ ने उसकी पिटाई की, फिर पुलिस पकड़कर उसे थाने ले गई। इस तरह की कई तस्वीरें आई। वन साइड यानी नॉन मुस्लिम्स खड़े हैं, उसकी तरफ पुलिस खड़ी है, मुसलमानों की तरफ एक भी पुलिस नहीं, यानी पुलिस और नॉन मुस्लिम मिलकर मुसलमानों पर हमले कर रही है। ये तस्वीर कानपुर से आई। लेकिन ये पहली तस्वीर नहीं है साहब, 75 साल इस देश को हो गए। यही तस्वीर मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, भागलपुर और तमाम जगहों पर थी। लेकिन हमारे जो रहनुमा हैं वो सबक नहीं लेते हैं, उन्हें तारीख के मुताले का शौक़ नहीं है, उन्हें तो जज्बाती नारे
देने का बड़ा शौक़ है और नारे लगवाने का बड़ा शौक़ है, ताली बजवाने का बड़ा शौक़ है। और यही वजह है कि कानपुर में भी इन तंजीमों के ज़रिए ऐलान कर दिया गया कि बंद किया जाएगा। बार बार ये कहा जा रहा कि सड़क पर उतरने की पॉलिसी पर जो है नज़रसानी किया जाए, बार बार सड़क पर न उतरा जाए, हालात का जायज़ा लिया जाए, फैसले से पहले तमाम पहलुओं को देखा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भोले भाले मुसलमानों को जज्बाती तौर पर भड़का कर सड़क पर उतार दिया जाता। अब एक ऐलान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी साफ शब्दों में कहा, उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी और बुलडोज़र चलाए जाएंगे और रासुका लगाए जाएंगे। अब 3 सवाल पैदा हो गया। रासुका लगाया जाएगा, वो बेचारा गरीब जो अपने नबी की मोहब्बत में, इश्क में से लबरेज होकर सड़क पर उतरा था, उसे तो ये था कि गुस्ताखे रसूल को सज़ा मिलनी चाहिए और उसके जहन में दूसरी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये काम तंजीमों के सरबराहों का है या आम गरीब मुसलमानों का, आम रोज़ी रोटी से जुड़े मुसलमानों का, जो लोग रेरी पटरी, जल्ली पल्ली, धनिया मिर्ची, हल्दी, मुर्गा, मछली सड़क पर बेचते हैं, जो लोग टायर पंचर और इत्यादि मोटरसाइकिल ठीक करने का काम और छोटे मोटे कारोबारी हैं जो चाय पान और होटल की जो है करते हैं, इस तरह के कारोबार से उनका घर चलता है। ऐसे लोगों को अगर हम सड़क पर उतार कर NSA लगवाएंगे, उनके घर पर अगर बुलडोज़र चलवाएंगे और उनके ज़िंदगी में दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि अगर वो जेल चले गए और NSA लगने का मतलब है कि ज़मानत की गारंटी नहीं है, तो आप ये बताएं कि उनके घर को कौन चलाएगा और कौन देखेगा। आप सोडा वाटर की तरह आपने जज्बात भड़का दिया और आपने अपना काम तो कर लिया, लेकिन उन गरीबों का अब क्या होगा जो जेल की सलाखों में हैं और जिन पर NSA लगाने की बात कही जा रही है और जिन पर बुलडोज़र चलाने की बात भी कही जा रही है, जिनकी संपत्तियों को कुर्क करने की बात कही जा रही है। और ये कही जा रही है का मतलब कोई मजाक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान ये बन चुकी है। CA NRC के वक्त भी यही हुआ था। जो जो लोग अगुवाई कर रहे थे प्रोटेस्ट के, उनके तो बैनर लगवा दिए गए थे और उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी हो गया था। उनके घरों पर तो नोटिस चिपका दिए गए थे और उनके घरों को लूटा भी गया था। आपको शायद भूलने की बीमारी हो, शायद वो तस्वीर फिर से दिखानी पड़ जाए मुझे कि उनके घरों में बाज़ाफ्ता लूट पाट मचा दी गई थी। उनके घर की औरतों के जेवरात छीन लिए गए थे, उनके कान और नाक से खींच लिए गए थे और उनके घर के टीवी, फ्रीज, अलमीरा, इन तमाम चीज़ों को उठाकर जो है वो डाकू आप कहें, जो पुलिस की भेष में थे, जो लोगों का कहना है कि संघ के कुछ कार्यकर्ता थे जिनके पास ड्रेस भी है, और ये वाकया दिल्ली में भी हुआ, पकड़े भी गए वैसे लोग। लेकिन सवाल है, सरकार के सामने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़े पत्रकार का कहना था, उसी समय मेरी बात हो रही थी कि मैन पावर और फायर पावर ये दोनों सरकार के पास होता। आप इस तरह से सरकार से नहीं लड़ सकते हैं, आपको टेक्निकल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे आज ये बात कहनी पड़ रही है कि बार बार गलती अगर हो रही है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? आप प्रधानमंत्री से उम्मीद कर नहीं सकते, मुख्यमंत्री से उम्मीद कर नहीं सकते। आपके विपक्ष के नेता नाकारा साबित हो रहे हैं ऐसे मौके पर, और आपके लीडरान जो हैं, जो सियासी लीडरान हैं, वो सिर्फ बयान देते हैं। जी हाँ, सिर्फ बयान देते हैं और बयान से आपका मसला हल नहीं हो सकता है। और जो तंजीमें आपकी हैं वो जब आपके साथ मतलब घटना घट जाएगी, कुछ हो जाएगा, तब कुछ दिनों बाद वो तंजीम वहाँ पहुँचेगी और जो है मुआवजे का ऐलान करेगी, तस्वीरें खिंचाई जाएंगी, अखबार में फोटो छपेगा, बयान आएगा, फला तंजीम ने इतने पैसे की मदद की, यानी वो परिवार हाथ पसारे खड़ा रहेगा। और मैं ऐसी कई मिसालें आपको दे सकता हूँ जिसमें मैंने अपनी नज़रों से देखा है कि होता क्या। इसलिए फिर मैं एक बार कह रहा हूँ देश की सच्चाई के प्लेटफॉर्म से
कि सड़क पर उतरने की पॉलिसी जब भी बने तो वो बेहतर बने, मजबूत बने। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि सड़क पर नहीं उतरा जाए, लेकिन इस तरह से नहीं उतरा जाए कि जिसमें कोई लीड करने वाला नहीं हो, कोई योजना नहीं हो, कोई प्लान नहीं हो, कोई तरतीब नहीं हो, कोई आपका लीडर और रहनुमा नहीं हो, कोई रहबर और कोई मुतकल्लिम नहीं हो। बेसर पैर के आप अगर जा रहे हैं तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सो कानपुर के मुसलमानों को अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा और महीनों इसका असर कानपुर पर दिखेगा और इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी किसी पर आप डाल भी नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सत्ता में बैठे लोग ही इसके जिम्मेदार हैं और विपक्ष के वो राजनेता जिन्होंने हमारे वोट्स कलेक्ट किए हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं और वो राजनेता भी जिम्मेदार हैं जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं और वो तंजीमें भी जिम्मेदार हैं जो वक्त वक्त पर अपने बयान देकर मुसलमान के और मुस्लिम नौजवानों के जज्बात को भड़काते रहते हैं, उन्हें सही राह नहीं दिखाते हैं। दरअसल रहनुमाई नहीं की जा रही है। ये एक अलमिया है जिससे उबरने के रास्ते भी ढूंढने होंगे हमें, और रास्ते ढूंढने ही नहीं होंगे बल्कि उस पर सर जोड़कर बैठना होगा। कानपुर का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, हालात बेहद ख़राब हैं। अब ये देखना है कि कौन कौन सी तंजीम इस मुकदमे को कैसे लड़ती है और अभी जबकि ये मामला बिल्कुल ताज़ा है तो कौन कौन से राजनेता वहाँ पहुँचते हैं और क्या क्या करते हैं, इसका इंतज़ार है। आज पता चल जाएगा किसका किसका दौरा होता है, क्या क्या बयान आता है। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।